गवर्नर पंजाब क्या आज हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे? लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद गवर्नर ने आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतालिक अदालत ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सूबा 25 दिनों में वजीर आला के बगैर चल रहा है। कानून के मुताबिक गवर्नर पंजाब पाबंद है कि वो हल्फ लें। इसमें ताखीर आइन के खिलाफ है। सदर मुमलिकत भी आइन के तहत हल्फ के लिए अपना किरदार अदा करें। अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त हुक्म के साथ निपटा दी। उधर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। आज पिटीशन दायर की जाएगी। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग एजेंडे का हिस्सा। नून लीग ने दोस्त मजारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। मैदान खाली ना छोड़ने की प्लानिंग, अराकीन हाजिरी यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अराकीन सूबाई असम्बली को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। हलीम खान, जहांगीर तरीन, छीना और असद खोखर ग्रुप को भी लाहौर बुला लिया गया है। नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। उधर तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ अराकीन को वोट डालने से रोकने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। आइन पर खुदकुश हमला होने पर अदालतें 12 बजे खुली। इमरान खान ने आइन की धज्जियां उड़ाई। तमाम हरबे नाकाम हुए तो जाली खत उठा लिया। नवाज शरीफ तुम्हारी सियासत को दफन कर देगा। जब से इक्तदार गया है इमरान खान धाड़े मारकर रो रहा है। मरियम नवाज कहती हैं आखिरी ओवर आया तो ये बुज़दिल पवेलियन से ही बाहर नहीं निकला। तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश होनी है? साजिशें तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। इमरान खान का नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। आटा, चीनी, तोशाखाना चोर अपनी कारकर्दगी बताए। इस मुल्क के लिए इसने क्या काम किया? कौमी और पंजाब असेंबली में गुंडागर्दी कराई। अपने सदर, गवर्नर और साबिक स्पीकर को मिलाकर मुल्क के खिलाफ साजिश की। इदारे आइन के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। हम इलेक्शन से नहीं डरते। जिमनी इलेक्शन हारने वाले डरे हुए हैं। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीगी एजेंट करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के खिलाफ फैसले आते हैं, इनके कवानीन को नहीं मानेंगे। अब ये लोग NRO 2 लेने का सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का केस चल रहा है। अवाम के मुफाद में खारजा पॉलिसी बनाने की सजा मिली। पहले साजिश हुई, फिर मुदाखलत हुई। कहा गया कि इमरान खान को हटा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब इम्पोर्टेड हुकूमत से अमेरिका हमें फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल लोग एक साथ मिलकर लूट मार करेंगे। हमारी अदालतें छोटे चोरों को पकड़ेंगी। इस्लामाबाद में 20 लोग आए, हम एहतजाज करेंगे। इमरान खान का कारकुनान से खिताब। वजीर आजम आज वफ्द के हमरा सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दीगर अहम वज़रा वजीर आजम के हमरा होंगे। दौरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी है। इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात। कानूनी ऑप्शंस और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने साकिब निसार को मुबैना साजिश के बयानिए से आगाह किया। बताया अमेरिका ने बराह रास्त हुकूमत को धमकी दी। अमेरिका पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है। साकिब निसार इमरान खान की ख्वाहिश पर लाहौर में उनके घर जमान पार्क मिलने आए। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के हवाले से भी बातचीत हुई। साकिब निसार ने कहा मुलाकात के दौरान अदलिया की इज्जत की बात की। अदलिया की तस्दीक काबिल कबूल नहीं। आला अदलिया के तमाम जजेस ईमानदार और दयानतदार हैं। इमरान खान ने मेरी तमाम बातों से इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आएगा। नहीं देखेंगे बाहर कितने बंदे हैं। तमाम जमातों के केसेस बराबरी की बुनियाद पर चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लिया है। यह हमारा मुतफ़िका फैसला है कि हमें अदालत ने नहीं रोका। 8 साल हो गए इस केस में। जहां इतना इंतजार किया वहां 1-2 हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। केस में इल्तवा की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 10 मई को होगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे। इमरान खान घबराए हुए हैं। इनको शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। इमरान खान का नाम लेने वाला अब कोई नहीं होगा। करप्शन हुई तो गुज़िश्ता 4 साल में साबित क्यों नहीं हुई? ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा गुज़िश्ता हुक्मरानों की जेबों में गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस हुआ। शहजाद अकबर गिरफ्तारी के लिए नैब को हिदायत देते थे, ये मौशी दहशतगर्दी कर गए, खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बिलावल पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर खारजा बन गए। दफ्तर खारजा आमद मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात पर ब्रीफिंग ली। बिलावल भुट्टो की हल्फ के बाद सदर मुमलिकत से 1-on-1 मुलाकात। आधे घंटे तक सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर जेर बहस आए। सदर मुमलिकत ने बिलावल को मुबारकबाद भी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की भी मुलाकात हुई। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। फवाद चौधरी कहते हैं, जो नुकसान कोई ना पहुंचा सका वो जरदारी अपनी पार्टी को पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को नून लीग में जम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन दोनों जमातों को एक ही निशान अलॉट कर दे, लोटा हो तो बेहतर है। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले पीटीआई का बोइंग तैयारा लेने का फैसला किया। मीडिया और सोशल मीडिया के बायस दबाव बढ़ा तो यू टर्न ले लिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के कौमी असम्बली के मुनहरिफ अराकीन के मामले की समाअत आज होगी। पीटीआई के 20 मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली को नोटिस जारी किए गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। मुल्क में बिजली का बहरान बदस्तूर बरकरार। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। मजमूई शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। शहर इक़्तिदार भी बिजली के शॉर्टफॉल से बच न सका। फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा में भी सूरत हाल संगीन। घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार ठप। सख्त गर्मी में बिजली के न होने से रोजेदार नढाल। ईद की आमद करीब, बाजारों में रश बढ़ने लगा। मार्केट्स में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद उमड़ आई। महंगे दामों का सुनकर होश भी उड़ने लगे। शहरियों का ईद पर रिलीफ का मुतालबा। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीगी एजेंट करार दे दिया। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के खिलाफ फैसले आते हैं, इनके कवानीन को नहीं मानेंगे। अब ये लोग NRO 2 लेने का सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का केस चल रहा है। अवाम के मुफाद में खारजा पॉलिसी बनाने की सजा मिली। पहले साजिश हुई, फिर मुदाखलत हुई। कहा गया कि इमरान खान को हटा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब इम्पोर्टेड हुकूमत से अमेरिका हमें फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल लोग एक साथ मिलकर लूट मार करेंगे। हमारी अदालतें छोटे चोरों को पकड़ेंगी। इस्लामाबाद में 20 लोग आए, हम एहतजाज करेंगे। इमरान खान का कारकुनान से खिताब। वजीर आजम आज वफ्द के हमरा सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दीगर अहम वज़रा वजीर आजम के हमरा होंगे। दौरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आएगा। नहीं देखेंगे बाहर कितने बंदे हैं। तमाम जमातों के केसेस बराबरी की बुनियाद पर चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लिया है। यह हमारा मुतफ़िका फैसला है कि हमें अदालत ने नहीं रोका। 8 साल हो गए इस केस में। जहां इतना इंतजार किया वहां 1-2 हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। केस में इल्तवा की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 10 मई को होगी।